भस्त्रिका प्राणायाम की विधि, उसके लाभ और उसके जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मैं आपके जीवन को कैसे हम अपने जीवन को कैसे हम निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ ले जाएं, हमारा जीवन कैसे राम कृष्ण बुद्ध महावीर लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती जैसा हो जाए, हम चित्र नहीं चरित्र की पूजा करने लगे, ऐसी मानसिकता हमारी प्रबल हो उठे। इसके लिए ध्यानात्मक रूप में आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम एक आसन में बैठ जाते हैं। तो सिद्धासन बढ़िया है, या किसी को मान लीजिए कि ऐसे बैठने की आदत है सुखासन में, तो वैसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन एक रूपता, जब सामाजिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो वहां एक रूपता लाने के लिए एक जैसा अभ्यास करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो बाएं पैर को नीचे रखते हैं, दाहिने पैर को ऊपर रखते हैं, दोनों घुटना जमीन में सटाने का प्रयास, सट जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अब ये अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं, बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हैं। अब ये दोनों हथेली को घुटना पे रख लिया, दाहिने वाले को भी और बाएं वाले को भी, और केहनी को टाइट नहीं रखेंगे, केहनी को थोड़ा मोड़ देंगे और हथेली को खींच करके घुटने के ऊपर रख लेंगे। अब एक बार आंख खोल करके ही बताते हैं इसको करना कैसे है। धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को अंदर ले जाना है फेफड़े में, और धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को बाहर करना है। तो आइए एक बार इसका अभ्यास करके दिखाते हैं। अब आइए आंख बंद कर लेते हैं। अब मिलकर के सबको अभ्यास करते हैं एक बार। आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। सांस इतना धीरे धीरे लेना है कि नाक के पास यदि रुई का फाहा भी रख दें तो वो सांसों के साथ वो हिले नहीं, इतना धीरे धीरे सांस लेना है। जब सांस लेंगे तो आपका ध्यान सांसों को लेने पर, सांस जब छोड़ेंगे तो आपका ध्यान सांसों को छोड़ने की स्थिति में लगा रहेगा। यानी श्वास और प्रश्वास की क्रियाओं के साथ हमारा ध्यान केवल सांसों पर टिक जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्राण देवता से कि हे प्राण देवता, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम जिंदा सांसों के द्वारा रहते हैं। हमें तो ये समझ में आ रहा था कि नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, खेती करते हैं, गाय दूहते हैं, दूध बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, इससे जिंदा रहते हैं। आज हमें समझ में आ रहा है कि सारे काम एक तरफ और प्राण एक तरफ, इसलिए प्राणों से प्रेम करना, प्राणों से प्यार करना। आंख बंद कर लीजिए। और आज तक तो जन्म से लेकर के आज तक आप और हम बाहर की यात्रा हमने किया, लेकिन आज हम सब सांस रूपी घोड़े पर सवार होकर के अपने अंदर के अंगों की यात्रा शुरू करते हैं। हमने वैष्णो देवी गया, बैद्यनाथ धाम गया, मथुरा गया, द्वारका गया, काशी गया, गंगा स्नान किया, जमुना स्नान किया, कई तीर्थों में गए। लेकिन आज हम सभी प्राण देवता से जुड़ करके और शरीर के अंग रूपी तीर्थों की यात्रा करेंगे। लीवर देवता की यात्रा करेंगे, अमाशय देवता की यात्रा करेंगे। सांस धीरे धीरे भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। फेफड़ा देवता की यात्रा करेंगे। अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गर्भाशय, मूत्राशय, मलाशय, सभी हमारे लिए देवता तुल्य हैं। और उन देवताओं को नमन बंदन करते हुए उनको पोषण देने के लिए हम सांस की गति के साथ अपने ध्यान को जोड़ करके और भस्त्रिका प्राणायाम का लगातार 5 मिनट तक अभ्यास करते हैं। और इसका लाभ क्या होगा? जब आप नियमित रूप से 5 मिनट तक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, भरते रहिए, इसकी गति को थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे। अब लाभ क्या होगा?
जब कभी भी गांव में जाते हैं, किसी से कहा जाता है कि आप अभ्यास करें, तो सबसे पहले इसका प्रश्न होता है कि महात्मा जी इसका हमें लाभ क्या मिलेगा, इससे होगा क्या हमें। तो जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो सांसों की बीमारी, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट किसी का ब्लॉकेज हो रहा है या हार्ट में किसी तरह की समस्या हो रही है, ऑपरेशन की नौबत आ गई है, या किसी को लकवा लग गया है, किसी को माइग्रेन, माथा दर्द करता है, नींद की कमी हो, लंबा गहरा सांस भरिए, शरीर में आलस्य हो गया हो, किसी को जीने की इच्छा नहीं होती है, नकारात्मक विचारों से भरे पड़े हैं, तो सांस संबंधी बीमारी से लेकर के साइनस की समस्याएं, गले की समस्याओं को यह दूर करता है। और प्रति मिनट जब ब्लड को प्यूरिफाइड करता है हृदय में ऑक्सीजन के द्वारा, तो हमारा शरीर जो शुद्ध हो जाता है, तो किसी प्रकार की बीमारी हमें नहीं ग्रसित करती है। यह है भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ। लाभ बस अभ्यास करते जाइए और लाभ इसका लेते जाइए। ये तो 5 दिन यदि आप नियमित रूप से लंबा गहरा सांस भरेंगे